दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज बात करूंगा बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हमारी प्रतिदिन रात 8 बजे आती है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छोटी कक्षाओं हैं उनमें खेल पद्धति शिक्षण में निम्नलिखित किस पर आधारित है? विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण तरीकों के सिद्धांतों पर। तो इसका सही जवाब विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन 1 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्रों में विशेष विषय तथा या विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। दूसरा, शिक्षकों को योजना, सबक और गतिविधि के नियोजन में अधिक से अधिक लचीलेपन अनुमति दी जाती है। तीसरा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चौथा, प्रकरणों की अधिकता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों के अधिभूत होने की कम संभावना है। और इसका सही जवाब है तीसरा कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में चिंतन तथा अधिगम के लिए वातावरण निर्माण में सहायक है? पहला, लंबी अवधि तक निष्क्रिय रूप से सुनना। दूसरा, निरंतर गृह कार्य देना। तीसरा, शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। चौथा, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना, इससे संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देना। और तीसरे का सही जवाब हमारा चौथा कि छात्रों को क्या सीखना और कैसे सीखना, इससे संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विकलांग बच्चे शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? अर्थात विकलांग शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? संवेदी शारीरिक अपंगता वाले सभी बच्चों के लिए, भावनात्मक कठिनाई और बौद्धिक क्षति से ग्रस्त सभी बच्चों के लिए, तीसरे में पहला और दूसरा दोनों, चौथे में केवल एक या केवल दो। और 4 का सही जवाब हो जाएगा केवल जो है तीसरा नंबर का कि 1 और 2 दोनों को। ऐसे बच्चे जो संवेदी शारीरिक अपंगता वाले सही बच्चों के लिए और भावनात्मक कठिनाई और बौद्धिक क्षति से ग्रस्त सभी बच्चों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्तमान में दिव्यांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ देखना नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थी के लिए भिन्न भिन्न पद्धति की मांग करती है। तीसरा, प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं और यह अनुभवजन्य समर्थन का आधार है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर पर? और इसका सही जवाब हो जाएगा वह है उत्तर पारंपरिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? पहला, शिक्षक सूचना और प्राधिकरण के प्रवर्तक होते हैं। दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा, अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। चौथा, परीक्षा मापदंड संदर्भित और बाह्य है। और 7 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पहला, अंतःव्यक्तिक। दूसरा, भाषिक। तीसरा, गतिक। और चौथा, अंतराव्यक्तिक। और 8 का सही जवाब हो जाएगा हमारा गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक है। पहला, अनुवांशिक बुद्धि। दूसरा, उत्पादक बुद्धि। तीसरा, सामान्य बुद्धि। और चौथा, वैश्विक बुद्धि। और सही जवाब हमारा है सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा? पहला, स्वाभिप्राय व्यवहार। दूसरा, वस्तु स्थायित्व। तीसरा, समस्या समाधान। चौथा, प्रयोग करना। और 10 का सही जवाब हो जाएगा वस्तु स्थायित्व।
क्वेश्चन नंबर 11 विकास में PSRN शब्द दर्शाता है। समस्या का समाधान करना, तर्क और संख्यात्मक तर्क। दूसरा, समस्या की पहचान, तर्कसंगत और संख्यात्मक कार्य। तीसरा, समस्या की पहचान, तर्क और संख्यात्मक कार्य। चौथा, समस्या हल करना, तर्कसंगत और संख्यात्मक कार्य। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा पहला कि समस्या का समाधान करना, तर्क और संख्यात्मक कार्य। विकास सिद्धांत PSRN समस्या का समाधान, तर्क और संख्यात्मक कार्य को दर्शाता है। बच्चे की समझ का विकास। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह बच्चे ने उत्तर ठीक से याद नहीं किया है, बच्चे को निजी ट्यूशन लेनी चाहिए थी, शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही, और चौथा, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। यह क्वेश्चन इससे पहले की श्रृंखला में पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में हल करना है, बताना है, इसलिए आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। विकास के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जलवायु परिवर्तन और आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? शारीरिक, संक्रियात्मक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 14 विकासात्मक कार्य एक अवधारणा है जिसे सबसे पहले खालिस्तान ने प्रयोग किया। हर्वर्ट ने, बर्नर ने, हेविस्टर ने और हरलॉक ने। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा हेविस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम, और इसमें लिखा है 15 में कि बाल्यावस्था से संबंधित वर्तमान विचार के अनुसार बच्चे वयस्कों की भांति प्रदर्शन करते हैं। बच्चों के साथ भी किशोर वयस्कों जैसा व्यवहार किया जा सकता है। तीसरा, बाल्यावस्था मूल रूप से एक प्रतीक्षात्मक अवधि है। चौथा, बाल्यावस्था क्रमिक विकास और परिवर्तन की अवधि है। 15 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा कि बाल्यावस्था जो है क्रमिक विकास और परिवर्तन की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 16 कोई भी नाराज हो सकता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से, सही व्यक्ति पर गुस्सा होना इतना आसान नहीं है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही जवाब है चौथा, संवेगात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है? पहला नंबर ग्रानविले स्टैनली हॉल, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा F स्किनर और चौथा एरिक्सन। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है पहला, ग्रानविले स्टैनली हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 5वीं कक्षा का एक छात्र जो दृष्टिहीन है उसके साथ पहला नंबर कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। तीसरा, निचले स्तर के कार्य करने की छूट देनी चाहिए। चौथा, उसके माता पिता और दोस्तों द्वारा उसके दैनिक काम करवाने में मदद करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा पहला कि कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किन गुणों को बढ़ावा देगा? स्मृति शक्ति वाले, अनुशासित प्रकृति वाले, प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता वाले या प्रयोग करने की प्रवृत्ति वाले। और 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रयोग करने की प्रवृत्ति वाले। क्वेश्चन नंबर 20 विकास दर्शाता है एक, पहला परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को अनुभव के रूप में, दूसरा प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को प्रेरणा के रूप में, और देखिए तीसरा परिवर्तन की प्रगति श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता, सामाजिक संरचना, अनुभव और संतुलन के रूप में। चौथा परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता और अनुभव के रूप में, और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा वाला कि परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता, सामाजिक संरचना, अनुभव और संतुलन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए थे। संभवतः उन्हें खालिस्तान था या थी।
पहला नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, दूसरा आत्म सिद्धि की प्राप्ति, तीसरा अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकता की उपेक्षा, चौथा अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब है आत्म सिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, तीसरा दंड, चौथा मौखिक भर्त्सना। 22 का सही जवाब है पहला आंशिक पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला विद्यार्थियों के व्यक्तित्व प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, दूसरा शिक्षार्थी की सफलता की परस्पर तुलना करने, तीसरा गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री देकर, चौथा अनपेक्षित परीक्षा लेकर। और 23 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास के साथ वातावरण, संज्ञानात्मक विकास के साथ परिपक्वता, सामाजिक विकास के साथ वातावरण या संवेगात्मक विकास के साथ वातावरण। 24 का सही जवाब आपको बताना है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तीसरा सामाजिक विकास के साथ वातावरण। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे हम कि खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, तीसरा क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, चौथा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। और 25 का जो सही सवाल हुआ यहाँ हमारा होगा चौथा विकल्प सही कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 26, बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। जीवनवादी सामाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, तीसरा अहम केंद्रित सामाजीकृत, चौथा सामाजीकृत अहम केंद्रित। और 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा कि चौथा नंबर का जो सामाजीकृत और अहम केंद्रित, बाल्यावस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक कक्षा में छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद निम्न में से क्या है? लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की जरूरत है। पहला, दूसरा हानिकारक है, ऐसा करने से विद्यार्थी के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है। तीसरा, अनुपयुक्त है क्योंकि यह सर्वाधिक धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है। चौथा, लाभकारी है, विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं का पता लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। और 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चौथा, लाभकारी है यह क्योंकि विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं का पता लगाने में शिक्षक को सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? और इसमें पहला आया खेलना आवश्यक है और विद्यालय से इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है प्रतिरूपण बच्चों को जानने का एक प्रमुख तरीका है। तीसरा, एक अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान कर सकता है। चौथा, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिरूपण बच्चों को जानने का एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना महत्वपूर्ण है? पहला, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, छात्रों की पूछताछ के कारण उत्पन्न व्यवधान से बचना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में होना चाहिए। चौथा, किताब जैसे उत्तर देने पर जोर देना चाहिए। और 29 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा कि प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में होना चाहिए। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है खालिस्तान सामाजिक संपर्क जो है हमारा और सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संरचना का माध्यम है। पहचान, सुझाव, नकल और भाषा। तो सही जवाब है भाषा, क्योंकि भाषा एक बच्चा धीरे धीरे आसपास की वस्तु को पहचानना शुरू करता है। वह उन शब्दों को सीखता है जो उसकी मातृभाषा का हिस्सा है। धीरे धीरे वह शब्दों को वाक्यों में जोड़कर अन्य लोगों के साथ सार्थक संवाद करने लगता है। इसलिए भाषा जो है सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संचार का माध्यम होता है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं।